हेलो बच्चों, एक बार फिर हाजिर है एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। उससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे नंबर जब हमने पढ़ा था तो नंबर को अलग तरीके से इसको इस बार कैटेगराइज करते हैं। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल, दूसरे होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी करते रहते हैं, मतलब कभी जिसकी वैल्यू बदलती रहती। वेरी मतलब चलते रहना, बदलते रहना। जैसे एक्स की वैल्यू कहीं आपने देखी होगी 3 है, एक्स की वैल्यू कहीं देखी होगी 5 है। वैसे एक्स की वैल्यू कहीं देखी होगी 3.5 है, अदर वैल्यू देखी होंगी। एक्स है, सिमिलरली कोई वाई वेरिएबल है 4.5 है। और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे 3 है, 3 को कोई 5 कह देगा कि 3 है, तो कोई 5 कह देगा, आप थप्पड़ मार दोगे, नहीं ये 3 है, आप लड़ जाओगे। सिमिलरली आपका 3.5 अगर कोई है तो आप उसको क्या कहेंगे, ये 3.5 है, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो वो उसको कहते हैं कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल। अभी फ़िलहाल आप इतना ही जानेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। कांस्टेंट को ऐड करना, कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना, कांस्टेंट को डिवाइड करना, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल को कैसे ऐड किया जाता है, वेरिएबल को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वेरिएबल को कैसे डिवाइड किया जाता है, सो एंड जस्ट। लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, जैसे वेरिएबल को कैसे ऐड किया जाता है, ओके। अब जैसे एक वेरिएबल है, हम मान लेते हैं कि एक वेरिएबल है आपका एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करना है किसी दूसरे वेरिएबल को, इसी में एक्स। तो इसका जो अगर कोई एक्स लिखा है तो इसका मतलब लिखा है ये 1 इंटू एक्स, और ये 1 ये होता है इसका कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब हम किसी सेम वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऐड होते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, उन दोनों को ऐड हो जाती है, 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2। और x हमारा सेम होता है तो x यहाँ पे आ जाता है 2x, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता 3x और यहाँ पे x होता तो 3 और x क्या हो जाता, यहाँ पे इसका 3 कोफिशिएंट है, इसका 1 कोफिशिएंट है, 4x हो जाता। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x माइनस एक्स, तो ये 3x है और ये माइनस का x है, इसका कोफिशिएंट -1 है, 3 - 1 क्या हो जाता है 2, और ये x आ जाएगा तो 2x। तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात आप जान लें, ठीक है। अब कुछ बात आगे चलते हैं, ठीक है। वेरिएबल को ऐड करना, वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना, ये हमने सीख लिया। अब चलते हैं कुछ हम अपने चैप्टर की तरफ और उसके कुछ टर्म हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला टर्म है आपके इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? तो कोई भी एक्सप्रेशन जैसे 2x जिसमें हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो एक्सप्रेशन कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखा है 2xy या x प्लस 1 या xy लिखा है, इसमें भी 1 है, ठीक है। x स्क्वायर y लिखा है या 3x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा है, दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती हैं वो अलग अलग टाइप से हो सकती हैं, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये अलग टाइप से है, ये अलग टाइप से है, ये अलग टाइप से है, ये अलग टाइप से है। तो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ हम जानेंगे क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसी कैसी हैं। तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी है तो इसमें क्या है, कितने वेरिएबल हैं वो आप सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें वेरिएबल x है तो ये सिंगल वेरिएबल है इसमें, ठीक है। और
वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर कितना है, 1 है। तो कोई भी वेरिएबल के ऊपर जो लिखी होती है यहाँ पे, ये उसकी पावर होती है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी कि इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या है हमारी, इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, ठीक। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सिंगल वेरिएबल की, और जिसकी पावर हमारी 1 है। अगर कोई वेरिएबल होगा कोई, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी पावर 1 है तो लीनियर पावर बोलते हैं उसे, ठीक है। आगे हम इस क्वेश्चन में इसको देख लेंगे, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो ये देखेंगे सेकंड जो हमारा दी गई है, सेकंड एक्सप्रेशन दी गई है, उसमें x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, दो वेरिएबल है इसमें। सिमिलरली हम तीसरे में जाएंगे तो इसमें सिंगल सिर्फ x वेरिएबल है। चौथे में जाएंगे इसमें दो वेरिएबल है, x और y, और इसमें जाएंगे तो इसमें भी दो वेरिएबल है, बट इसमें x की जो पावर है वो 2 है और y की पावर है हमारी 1 है, सिंगल है। तो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे 2x थी, 2x प्लस 1 थी, xy थी और xy z थी। दिस टाइप और एक्सप्रेशन कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इन्हीं एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर दें, इक्वेट मतलब किसी चीज़ के बराबर रख दें, ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वेट करना किसी से। जैसे तराजू नहीं देखा है, तराजू में एक तरफ कोई चीज़ रखी जाती है, दूसरी तरफ हम अपना केजी या ग्राम, आपका दूसरा तरफ हम रखते हैं उसको काउंट करने के लिए, कितना केजी है, कितना क्विंटल है या कितने ग्राम है, तो हम उससे इक्वेट करते हैं, उससे वज़न उसका तौलते हैं, ठीक है। तो हम उसके बराबर ही वज़न रखते हैं। तो अगर कोई एक्सप्रेशन है जैसे 2x, इसको हम इक्वेट करते हैं किसी से, 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया, इससे इक्वेट कर दिया गया, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, 0 कर दें या किसी भी चीज़ से इक्वेट कर दें, या इक्वल्स टू का निशान आ जाए यहाँ पे, ठीक है, बराबर का निशान आ जाए, ठीक है, बीच में, तो ये क्या एक्सप्रेशन आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन, ठीक है। यही एक्सप्रेशन आपकी इक्वेशन कहला जाएगी। जैसे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू हमने लिख दिया 5, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, ठीक है, पावर कितनी होती है, तो जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो हमारी उसकी जो पावर होती है वो हमारी इक्वेशन की पावर होती है। तो ये x की पावर कितनी है, 1, इस वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें कितने वेरिएबल हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है वही आपकी उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है हमारी, 1 है, ठीक है। और इसमें कितने वेरिएबल हैं, अगर एक ही वेरिएबल हमारा x है तो ये हमारा क्या है, सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली अब ये हमारी इक्वेशन है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर भी हमारी 1 है, तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब ये है, इसको क्या करेंगे, तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू, अगर हम 5 कर दिए तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इन दोनों की पावर ऐड होके हमारी क्या प्रोडक्ट में 2 हो जाएगी। तो ये लीनियर नहीं होगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जिसकी 2 होती हैं पावर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से हमारा 2 का बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये
इन 2 वेरिएबल में है, और सिमिलरली दिस इक्वेशन इज इन 3 वेरिएबल। ठीक है, अगर इसको टू 0 एक्स वाई जेड हम कर देंगे इसको टू 0, तो ये हमारी 3 वेरिएबल में हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो चलते हैं उसी के ऊपर। नो, अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या है, कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका एक ही वेरिएबल आए और उसकी पावर क्या हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे ये जो है, ये 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और ये हमारा जो है x है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो अब ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब अगर कोई इक्वेशन आपसे दी गई हो कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो कहेंगे ये क्या लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी x की पावर हमारी 3 है। ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर है, सिंगल वेरिएबल की जो पावर होती है, वो आपकी उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारी 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर होगी। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म इस तरीके से होगा, या कभी इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी को उधर ले जा सकते हैं, तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी हो जाएगा, या इसको माइनस को बी को इक्वल्स टू सी लिख देंगे, तो ए एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसी को कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इनको हम सॉल्व करना देखेंगे, इनका सल्यूशन निकालना देखेंगे, और बाकी बहुत कुछ देखेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था अभी तक कि हमको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से आने तक हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमें पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे। अब हमको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सबसे पहले जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी देनी है कि हमारा, अब देखिए सबसे पहले थोड़ी एक चीज़ देखिए, ये इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू के जो राइट में होते हैं इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको RHS भी बोलते हैं, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हमारा जो AX प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो अब इसमें हमें क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका हमारा सॉल्यूशन जो हमको निकालना है, वो सॉल्यूशन क्या होगा कि x की ऐसी वैल्यू रखी जाए कि हमारा राइट हैंड के इक्वल आ जाए, और राइट हैंड में क्या है हमारा 0 है, तो x की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि 0 आ जाए। तो हमको पता है, अपने हिसाब से मैं लिखता हूँ, आगे मैं बताऊँगा कैसे निकाली जाती है। तो जैसे a है, x की वैल्यू हमने
लिख दिया यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या है, ए से ये ए कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस बी प्लस बी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन हुआ अलजेब्रिक इक्वेशन का, वो क्या हो गया माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस का b अपॉन ए। तो ये कहलाता है आपका सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अगर कोई आपकी इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो आपका इसका सोल्यूशन होता है हमारा, तो माइनस का b बाई ए होता है। अब यहाँ से हम क्या करें, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 हमारा यहाँ कर लिए, तो a की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है 3। तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन x इक्वल्स टू होता है माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस का b क्या है, b की वैल्यू 3 है, तो माइनस का 3 अपॉन 2। तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का सोल्यूशन इस फॉर्म में जो है, तो का क्या हो जाता है माइनस का b अपॉन ए। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे लिख लिया -5x प्लस -4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -4 है, तो माइनस टाइम -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है -5, तो ये -5, तो माइनस नीचे माइनस ऊपर, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 5, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा इस एक्सप्रेशन और इस इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है सॉल्यूशन करने से पहले, ठीक है। जैसे आपका इक्वल्स, अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, या कुछ जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है बिफोर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे आपका क्या है, ये इक्वल्स टू है, ठीक है। तो इक्वल्स टू है, तो अगर इक्वल्स टू के इधर कोई भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है जो प्लस में है, ठीक है, जैसे प्लस का x लिखा है, तो इसको अगर हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो इधर हो जाएगा ये माइनस का x। जैसे अगर ये 3 लिखा होता, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता, माइनस का 3। सिमिलरली अगर इधर माइनस का 3 होता, दूसरी तरफ इधर ले जाके क्या होता, प्लस का 3 हो जाता। अब अगर इधर से हम अगर प्लस में इधर है, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा होता है कि अगर प्लस के लेफ्ट हैंड में कोई चीज़ प्लस में है, तो राइट हैंड में जाके माइनस में हो जाएगी। राइट हैंड में कोई चीज़ प्लस में है, तो लेफ्ट में हैंड में जाके माइनस में हो जाएगी। जैसे हम लिखें 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 यहाँ पे क्या है प्लस में है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगी, 2x इक्वल्स टू माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारा लिखा है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, -5 इधर प्लस में है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 5, ये प्लस में हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के सामने अगर कोई भी सिंबल नहीं है, तो उसके सामने हम मानेंगे कि पॉजिटिव प्लस लगा है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा -3x, ठीक है, और प्लस 5 इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं, तो -3x इक्वल्स टू 3
माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस को उधर ले जाने का मतलब है माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई का हमको पता है कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं -3x, माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 -5 क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई 3 -3x, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो प्लस हो जाता है तो ये 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी आपका कांस्टेंट या वेरिएबल इधर क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट साइड में, उधर दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवीज़न में हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा 2x इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवीज़न में 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा डिवीज़न में है x/2 इक्वल्स टू समथिंग 5 लिखा होता, तो ये उधर जाके क्या हो जाता मल्टीप्लिकेशन में, तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाता 5 × 2। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि इक्वल्स टू के दूसरी तरफ अगर हम कुछ चीज़ ले जाते हैं तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, अगर इन्हें आपको नहीं पता होगा तो सोल्यूशन करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्या समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप क्वेश्चन करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे कैसे किया करना है, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन आप करेंगे हम। ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, उनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है, और उस तरीके से आप कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन आप जो एक्सरसाइज में होंगे आपके बुक में दिए होंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जामिया में इस और एमयू में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा तो जामिया के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा इसे मान्यता दी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा गया है कि इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश करें इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ये है 2x - 3 इक्वल्स टू 7। तो आपको सबसे पहली बात ये करनी है, वेरिएबल को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को दूसरे साइड करना है, चाहे जिसको चाहे जिधर करेंगे। ठीक है। लेकिन वेरिएबल को हमको एक साइड रखना है और कांस्टेंट को दूसरे साइड कर देना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। तो हमको 2x कांस्टेंट ये है हमारा -3, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा 7 ऑलरेडी है, माइनस इधर माइनस का 3 है, दूसरे तरफ जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 + 3 10। अब क्या है 2 इधर क्या है प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ किसमें जाएगा डिवीज़न में। तो 2 अब हमारा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2। ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, 2 5 × 10, तो ये 5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसका सोल्यूशन कितना हो गया 5। ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या सीखा आपने कि हमको वेरिएबल एक साइड करना है और कांस्टेंट दूसरे साइड करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा x/3 + 5/2 इक्वल्स टू -3/2। तो अब क्या करना है, सिमिलरली वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट दूसरे साइड। तो x/3 दूसरी तरफ हम लेके गए इसको, तो -3/2 और -5/2, तो ये क्या हो जाएगा -8/2। ठीक है। तो x/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8/2। तो ये 2 4 × 8, तो ये आ जाएगा -4।
तो x अपॉन 3 इसको टू क्या आ जाएगा -4। अब 3 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, दूसरी तरफ जाएगा प्रोडक्ट में, तो x इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस और प्लस का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस, माइनस का 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई -12। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सबसे पहले कांस्टेंट एक साइड किया, वेरिएबल दूसरे साइड किया और इसका सॉल्यूशन किया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है का -15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15/4 और इस कांस्टेंट को इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, इधर प्लस का 9 था, दूसरी तरफ आके माइनस का 9, इधर का 7x है, दूसरी तरफ के जाके पॉजिटिव x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7x। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करना, इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 15 माइनस 1 4 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36 अपॉन 4 इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, माइनस का 21 अपॉन 4 इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू -21 अपॉन 4। ठीक है, अब 7 क्या है इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -21 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वो भी डिवाइड में, तो अब क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो -3 अपॉन 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 अपॉन 4। ठीक है, तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 7/2, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 40। तो सबसे पहले वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3/2x, 7/2 दूसरी तरफ लाएंगे तो -14 माइनस 7/2। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारे ऐड होंगे सिर्फ कोफिशिएंट या सब्ट्रैक्ट होंगे सिर्फ कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 5 ज़ा 10 x माइनस 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 2 ज़ा 28 माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, तो 10x माइनस 3x कितना हो जाएगा 7x अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा -28 और 8 और 7 15। ठीक है, और 2 और 1 3 35 -35 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे तो 7x अपॉन 2 इक्वल्स टू -35 अपॉन 2, तो हम क्या करेंगे 7x, अब 2 यहाँ पे क्या है इधर क्या है हमारा डिवाइड में, दूसरी तरफ क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -35 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 से
ये 2 कैंसिल, तो 7x = क्या हो जाएगा -35। अब 7 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ जाएगा डिवीज़न में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -35/7। तो 7 5 ज़ा 35, क्या वैल्यू हो जाएगी -5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से -5। तो इसमें दोनों तरफ वेरिएबल है, हमने फिर से वही किया, हमने वेरिएबल को एक तरफ कर दिए और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा क्या है 6x + 1/3 माइनस पूरा इधर लाएंगे तो x - 3/6। ठीक है, तो -x - 3/6, दूसरी तरफ प्लस को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा +1 को -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो बस हम एक सिंपलर मेथड क्या होता है तो क्या लिख सकते हैं 6x + 1/3 को लिख सकते हैं हम 6x/3 + 1/3। ठीक है, सिमिलरली x - 3/6 को लिख सकते हैं x/6 - 3/6। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो हम ये करते हैं। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 6x/3 + 1/3 माइनस x माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते रहे अंदर -x/6 + 3/6 = -1। तो अब जो वेरिएबल वाले एक साइड रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 2x - x/6, ये अगर 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा +1/3 + 1/2 = -1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 है, तो 1 6 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा आपका 6 2 ज़ा 12, x - x/6। इधर इसको क्या करेंगे दूसरी तरफ पूरा लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा -1 - 1/3 और माइनस का 1/2, तो 12x - x क्या हो जाएगा 12x - x, तो 11x/6, और क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा -3 और 2 का एलसीएम लेंगे और 1/1 कर देंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, और 1 6 ज़ा 6, तो 6 1 ज़ा 6, तो -1, 3 2 ज़ा 6, तो 1 2 1 ज़ा 2 -2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3 -3, तो क्या हो जाएगा 11x/6 = -6 -2 -3, तो ये हो जाएगा -11/6। ठीक है, तो अब क्या है 11/11x, यहाँ 6 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी तरफ क्या हो डिवीज़न में, दूसरी तरफ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 11/6 × 6, तो ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो 11x = माइनस का 11, तो 11 क्या है इधर प्रोडक्ट में है, उधर जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा माइनस का 11/11, तो इस 11 से ये 11 कैंसिल, तो इसको -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है,
अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो तरीका क्या था? तरीके क्या हम सिंप्लीफाई दूसरे तरीके से कर सकते थे, और सिंप्लीफाई करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते 3 और 6 का, तो 3 और 6 का होता है 6, तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6x प्लस 1, ठीक है। और ये 6 1 ज़ा 6, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे रहता है x माइनस 3 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12x प्लस 2, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, प्लस में जो होगा वो लिख देंगे, और माइनस क्या करेंगे, -1 को इधर प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो माइनस का x, ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3/6 इक्वल्स टू -1, तो 12x माइनस x क्या हो जाएगा, 11x, और 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 5/6 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब 6 इधर क्या है, डिवाइड में, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो 11x प्लस 5 इक्वल्स टू -1 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब यहाँ पे प्लस 5 का है, उधर उसी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो 11x इक्वल्स टू -6 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 11, तो इधर 11 प्रोडक्ट में, दूसरी तरफ हो जाएगा डिवाइड में, तो 11 उधर हो जाएगा -11/11, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x -3/3x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब इस तरीके से होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसको अगर कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1 मान के इसको इससे प्रोडक्ट, इस पर इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा 8x - 3 इक्वल्स टू 2 है, अपॉन में 3x है, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट में, डिवाइड में 3x है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 8x - 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या है 8x - 3। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 8x - 6x इक्वल्स टू 3, तो 8x - 6x क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ हो जाएगा, और डिवाइड में तो 3/2। अब ये जो मेथड है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8x - 3 से और 3x को 2 से, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 8x - 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x, तो वही हो जाएगा। 1 को 8x से करेंगे 8x आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे -3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6x, और इसके आगे सेम उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7y + 4 ओके अपॉन y + 2 इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। तब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ही कर लेंगे, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7y + 4 और -3 मल्टीप्लाइड बाई y + 2, ठीक है। तो 3 का 7 से करेंगे तो 21y, फिर 3 का 4 से करेंगे प्लस 12, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21,
3 का 1 के सामने 1 है, y के सामने 1 है, 3 1 सा 3 और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो -3y और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 और माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो माइनस का 6। ओके, अब क्या करेंगे, वही वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 21y प्लस 3y, क्योंकि इधर माइनस था इधर प्लस हो जाएगा, इसक्वल टू माइनस का 6 और माइनस 12, तो 21y और 3y कितना हो जाएगा 24y इसक्वल टू -18। ठीक है, अब यहाँ 24 इधर प्रोडक्ट में और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -18 अपॉन 24। ठीक है, 6 4 जा 4 6 जा या 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन 4 y की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ जो आपके रेशनल नंबर पे इस तरीके से पूछे जाएंगे और उसका सॉल्यूशन करना हमने देखा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे कि इसके कुछ एप्लीकेशन पे कि रेशनल नंबर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल यूज़ करके हम इसके कुछ एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इनके एप्लीकेशन पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते आ रहे थे और उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशन ली और उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना हमने आपको सिखाया। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तो एप्लीकेशन है इसका, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। दो नंबर का सम 74 है, सम मतलब का जो। ठीक है, वन ऑफ नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर उसका दूसरे नंबर का 10 ज़्यादा है, तो अगर एक नंबर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर इसका x ज़्यादा क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ज़्यादा मतलब प्लस करना और हमारा कम मतलब अगर लेस देन होता तो हमारा क्या होता है x माइनस 10। ठीक है, तो एक नंबर हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 10। अब कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, तो इन दोनों का सम कितना है 74 है। हम दोनों का सम कर देंगे, x प्लस क्या है x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, ब्रैकेट हमने हटा दिया, तो x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 74। अब हम कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 इज इक्वल टू 64, देन 2x इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ डिवीजन है 64 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। तो एक नंबर आपका जो x मैंने माना था कि एक नंबर क्या है 32 है, दूसरा नंबर 32 प्लस 10, 32 प्लस 10 इसका टू क्या हो जाएगा 42। तो एक नंबर 32, दूसरा नंबर 42, दोनों का सम हमारा 74 आना चाहिए क्योंकि दोनों का सम बन रहा है 74 है, तो 32 प्लस 42 तो ये आता है 74। ठीक है, तो ये हम वेरीफाई भी कर दिए। तो पहला एप्लीकेशन ये क्या था, हमने लीनियर इक्वेशन ही यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, वन वेरिएबल ही यूज़ किया और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा दिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर 7/-3 टू गेट 3/7। कह रहा है ट्वाइस ऑफ 7/-3 में
क्या ऐड किया जाए कि आंसर हमको मिले 3/7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 7/-3 कह रहा है, इसका ट्वाइस करना है तो इसको 2 टाइम कर देंगे, तो 2 टाइम 7/-3 क्या आ जाएगा 14/-3। इसको माइनस ऊपर ले जाके -14/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या इसमें ऐड किया जाए कि हमारा आंसर आ जाए 3/7। तो लेट हमने मान लिया कि x ऐड किया जाए, x ऐड किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नंबर है ये, तो इसमें क्या ऐड किया जाए, x ऐड किया जाए और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3/7। तो x क्या है निकालने के लिए, ये हमारा कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो x इक्वल्स टू -4/3 और 3/7, तो 3/7 प्लस 4/3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 3 जा नीचे 21 हो जाएगा और ये 9 + 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 737/21। तो इसमें क्या -4/3 में क्या ऐड किया जाए कि 3/7 आंसर हो जाएगा 37/21। वेरीफाई के लिए हम क्या कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -4/3 में हम ऐड किए 37/21। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम तो क्या हो जाएगा 21, तो 3 7 जा 21, तो 7 4 जा 28, तो माइनस का 28 और ये 21 1 जा 28 प्लस 37। ठीक है, तो ये 37 - 28 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17 - 8 9 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इधर हमारा जब एलसीएम चला गया, इधर चला गया, तो ये हमारा 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 9/21, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3/7। ठीक है, तो हमारा 3/7 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या x -4/3 में क्या ऐड किया गया, हमने वो क्या ऐड किया गया 37/21, और आंसर क्या आएगा हमारा 3/7। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, कह रहे द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ साहिल की जो है उसकी मदर की एज उसका 3 टाइम यानी कि 3 गुना है। तो अगर साहिल की लेट साहिल से एज हम मान ले रहे हैं क्या है x है, तो साहिल्स मदर्स एज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मदर एज हो जाएगी 3 टाइम, मतलब 3 × x। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी एडेड टू 66 ईयर। तो 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर साहिल की एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अभी x है तो क्या हो जाएगी x + 5, और उनकी मदर की जो एज हो जाएगी अभी 3x है तो क्या हो जाएगी 3x + 5। ठीक है, अब दोनों की एज क्या 5 ईयर के बाद में ये हो गई। अब कह रहे हैं दोनों की एज का जो सम है वो क्या है 66 है। तो आफ्टर 5 ईयर एक की एज क्या है x + 5, दूसरे की एज क्या है 3x + 5, और दोनों का सम बता रहे हैं कि 66 है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x और 3x कितना हो जाएगा 4x, और ये 5 कितना हो जाएगा 10 = 66। अब कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो 4x = 66 - 10, तो ये हमारा कितना आ गया 64। ओके,
सॉरी 66 माइनस 10 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या है 4x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 56। तो अब यहाँ पे 4 क्या है मल्टीपल में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन में 4, तो 4 1 जा 4 1 बचा 4 4 जा 60, तो ये 14। तो अब हमारा क्या है x की वैल्यू 14, यानी कि साहिल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 14, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने साहिल की मानी थी x, तो x की वैल्यू आ गई 14। अब साहिल की मदर एज क्या थी कि 3 टाइम x थी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी साहिल की मदर की एज। ठीक है, तो अब प्रेजेंट एज साहिल की 14 है और साहिल की मदर की एज 42 है। अब इसको अगर आप इसमें रख के वेरीफाई भी करेंगे तो ये हो जाएगी कि हमारी 5 साल के बाद में दोनों की एज, 5 साल के बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी 19 और इनकी मदर्स की एज कितने हो जाएगा 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा 46। ओके, तो 9 7 वेट ए सेकेंड, तो 42 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 47, तो 46 गलत हो गया, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 4 1 5 और 1 6, तो ये 66। तो 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर उनकी एज 66 हो गई, ये वेरीफाई करके भी हमने देख लिया। तो साहिल की प्रेजेंट एज 14 है और साहिल मदर प्रेजेंट एज 42 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। ठीक है, तो श्रेया की एज जो है तो वो अर्जुन से हाफ है, कह रहे अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। ठीक है, तो श्रेया से अर्जुन की वो एज क्या है ट्वाइस है। ठीक है, तो अगर श्रेया की एज x है प्रेजेंट एज, ठीक है प्रेजेंट एज क्या है x है, तो अर्जुन की एज क्या हो जाएगी 2x, ये श्रेया की है और ये अर्जुन की है। ठीक है, अब कह रहे हैं 5 ईयर एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेयाज एज, तो 5 ईयर एगो क्या हो जाएगी 5 साल पहले, एज ये एगो या बिफोर में क्या होता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले श्रेया की एज क्या थी x प्लस 5। ठीक है, अर्जुन की एज क्या थी 2x प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, दोनों की एज कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं जो अर्जुन की एज है वो क्या थी 3 टाइम थी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 3 टाइम, यानी कि जो x थी इसकी 2x, तो 3 टाइम इसकी एज क्या हो जाएगी, जो तुम्हारी x माइनस 5 है तो ये क्या हो जाएगी, वेट ए सेकेंड, 9। तो 5 साल पहले जो एज है वो क्या है 3 टाइम है, यानी कि इसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे श्रेया की एज को तो हमारी क्या हो जाएगी अर्जुन की एज के इक्वल हो जाएगी। तो अर्जुन की एज क्या है 2x माइनस 5, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस 5। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 10। तो श्रेया की जो प्रेजेंट एज हमने मानी थी वो x मानी थी, तो प्रेजेंट एज क्या हो गई श्रेया की 10 हो गई। ठीक है, अब क्या है अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो इसके जस्ट डबल, इसके डबल क्या हो जाएगा 2 टाइम 10 इक्वल्स टू 20। तो प्रेजेंट एज कितनी है अर्जुन की 20
और श्रेया की 10। ठीक है, ये पूछा गया था। जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। ठीक है, 888। फाइंड द मल्टीपल्स। तो हमको मल्टीपल पता करने हैं कि कौन कौन होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल। तो सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? जैसे अगर एक मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब जो 8 से डिवाइड हो जाए वो होता है 8 का मल्टीपल। जैसे 8 8 से डिवाइड हो गया, 16 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कि इसके बाद कौन डिवाइड होगा। जैसे पहला 8 डिवाइड हुआ तो उसके बाद में क्या होगा, 8 के बाद 16 डिवाइड होगा। ठीक है, हमारा 32 भी डिवाइड होगा, बट इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बाद वाला क्या होगा, 16। तो 8 में हम 8 ऐड करेंगे तो उसके बाद वाला हमारा क्या आ जाएगा, जो डिवाइड होगा नेक्स्ट मल्टीपल, उसमें 8 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा, तो हो जाएगा 24। तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल होते हैं हमारे किसी 8 के। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर का 11 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो ये 11 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 22। तो ये सब क्या होंगे, कंसेक्यूटिव मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर एक consecutive मल्टीपल हमारा क्या है, एक x है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 8 होगा। इसके बाद का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये x प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 16। ठीक है, अब कह रहा है तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का सम हमारा क्या है, 888। तो इनका सम कर दें, x प्लस 8 और प्लस में x प्लस 16 इक्वल्स टू 888। तो अब क्या हो जाएगा, ये x ये x ये x से हो जाएगा 3x, और ये 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 888। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो क्या 3x इक्वल्स टू 888 माइनस 24। यह क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और ये 8 माइनस 0 8। तो अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 864 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 2 हो जाएगा 26, तो 3 8 ज़ा 20, 3 6 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 24। तो ये आ जाएगा 266। तो पहला मल्टीपल 266। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 266 प्लस 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 6 14। ठीक है, 6 6 7, तो 274 दूसरा। तो अब आ जाएगा 274 प्लस 8, तो 8 4 12, और 7 और 1 8। ठीक है, और 282। तो क्या हो जाएंगे हमारा 266, और नेक्स्ट हमारा जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 274, नेक्स्ट हो जाएगा 284। वेरीफाई करने के लिए आप अगर ऐड भी कर सकते हो कि इनका सम हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 266 प्लस 274 प्लस 282। तो ये 4 6 क्या है 266 है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि हमारा ये जब हम डिवाइड करेंगे तो 864 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा होता है हमारा 24। तो हमारा ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, फिर 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारा यहाँ से
288 आ जाएगा। ठीक है, तो 288 यह हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम कंफर्म कर लेंगे। 3 8 जा 24 कि 4, 3 8 जा 24 और 2 6 और 3 2 जा 6 और 2 8। अब सही है 288। 288 हमारा ये हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, दूसरा 288 में हम ऐड करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 8 8 16 और 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 296। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ से, एक बार इसको हम रफी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 288 प्लस 296 और इसमें फिर से 8 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 10 के 0 304। तो क्या हो जाएगा 8 से 14 और 4 18 8 0 9 8 और 9 8 17 और 1 18। ठीक है, और 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो अब ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, 288 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या, किस रेशियो में, 5:3 यानी कि 5/3 में जो नंबर है वो है। तो हम क्या करें, इसको कोई एक नंबर में इसको x से मल्टीप्लाई कभी कर लेंगे तो वही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी सेम रहता है। तो 3x और 5x हम क्या कर मान लेते हैं, नंबर ये x से x कैंसिल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक नंबर आपका 5x है, दूसरा क्या है 3x है। अब दूसरा फिर क्या कह रहा है, उनका डिफरेंस हमारा क्या है 18 है। उनका डिफरेंस क्या है 18 है, तो डिफरेंस माइनस मतलब 5x एक नंबर है, दूसरा 3x है, इनका डिफरेंस कितना है 18 है। ठीक है, तो अब इस नंबर को पता करने के लिए हमको क्या करेंगे, 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। तो अब पहला नंबर हमने मतलब माना था कि पहला नंबर है 5x, तो 5x को हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा 45। दूसरा क्या था, फर्स्ट नंबर ही हो गया। ठीक, सेकंड नंबर है 3x, तो सेकंड हमारा क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 27। अब ये क्या, इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे भी तो क्या हो जाएगा 45/27। ठीक है, तो ये हमारा कैसे कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, 15/9 फिर से कैंसिल, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 3 जा 9, 5:3। ठीक है, तो नंबर हमारे क्या आ गए, एक 27 एक 45। ठीक है, अब ये नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद का जो आपका वीडियो होगा वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये थ्योरी सेक्शन है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने करवा दिए हैं अलग अलग टाइप से। नेक्स्ट जो होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो वीडियो आप ज़रूर मिस मत करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, 3 consecutive integers are such that when they taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively then added up to 74। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, इंटीजर्स कह रहा है 2 इंटीजर हैं कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर कोई एक इंटीजर है 1 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव, इसके बाद का क्या हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, तो इसके बाद का क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 1 के बाद में 2 के बाद में 3। ठीक है, तब कह रहा है 3 consecutive integers
तो पहला अगर हम मान ले रहे हैं x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। अब कह रहा है पहले को मल्टीप्लाइड बाई, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 है, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 3 है, और थर्ड मल्टीप्लाइड बाई 4 है। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, सेकंड को किससे करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 यानी कि 3x प्लस 3, और चौथे को क्या तीसरे को क्या करना है 4 से, 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, इसका मतलब 4x प्लस 8। अब कह रहा है तीनों का सम क्या है 74 है अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब इसका और इसका सम कितना है हमारा, ये 4x है, 4x प्लस 8, इसका सम हमारा कितना है 74। तो हम लिख दे रहे हैं 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74। अब हम करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो 4 3 7 to 9x, और ये 3 और ये 8 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 74। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 63। तो अब 9x इक्वल्स टू 63, तो 9 हम उधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीपल में उधर डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 63 अपॉन 9, तो 9 7 जा 33। तो हमारा जो नंबर आएगा x, ये पहला आएगा x, तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ गया x इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो पहला 7, तो 7 के बाद में दूसरा 8, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा 9। अब पहले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 2 जा 14, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 24, और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 4 9 जा 36, ठीक है। तो अब तीनों का सम कितना आना चाहिए 74, तो 14 प्लस 24 प्लस 36, तो ये क्या आ जाएगा 6 4 10 और 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका कैरी, 3 एक 4 4 2 6 और एक 7, तो ये 74। तो तीनों का सम हमारा क्या आएगा 74, वेरीफाई भी हो गया, और तीन नंबर क्या है 7 8 और 9, ठीक है। ओके, तो अब इसी के साथ यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और ये नेक्स्ट सेक्शन में से लेके आएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं अभी तक, ठीक है, तो पिछले 10 साल में, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।